मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, संदेश खाली। तीन जगह, तीन नाम, तीन घटनाएं मैं आपको बताने वाली हूं जिसके कारण लोकसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी के होश उड़ चुके हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई अभी, लेकिन इससे पहले ही किस प्रकार से भाजपा ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है, किस प्रकार से ममता बनर्जी बेचैन नजर आ रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार से बशीरहाट में, ये जो जगह का नाम मैं बार बार ले रही हूं, संदेश खाली, क्या हुआ है यहां पर। टीएमसी का गुंडा राज जो है यहां पर दिख रहा है, किस प्रकार से शाहजहां शेख नाम का एक टीएमसी का विधायक है, पीडीएस का घोटाला करता है, आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ शोषण करता है, दुर्व्यवहार करता है। और जब भाजपा वाले ईडी का छापा मारने के लिए भेजते हैं, अधिकारियों को भेजते हैं, तो ये शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है शाहजहां शेख, वो ईडी के अधिकारियों को भगा देता है, पुलिस के साथ झड़प होती है, सुकांत मजूमदार जो है वो घायल हो जाते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है टीएमसी के राज में कि महिलाएं तक सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। एक वेलफेयर स्कीम के तहत सरकारी पैसों को प्राइवेट फर्म में बेचकर घोटाले किए जाते हैं। ये सारी बात मैंने आपको संदेश खाली की पिछली वीडियो में बता दी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी निंदा की है और कहा है कि 6 संसदीय की जो समिति है वो बैठाई जाएगी इस बात का निरीक्षण करने के लिए कि आखिरकार संदेश खाली बशीरहाट में हो क्या रहा है। और बता दूं आपको कि 6 संसदीय जो समिति बिठाई जा रही है, इसमें से 2 संसद जो है, 2 लोग जो 2 सदस्य हैं इस समिति के, वो केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं। यानी भाजपा का पूरा प्रेशर जो है, सेंटर का, केंद्र का प्रेशर जो है, अब आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि टीएमसी खास तौर पर ममता बनर्जी घबराई हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए, 1 महीने से एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक ऐसा गिरोह चल रहा है जो अपने आप को, एक व्यक्ति जो अपने आप को टीएमसी से जोड़कर देखता है। क्या ममता बनर्जी का कोई भी दायित्व नहीं बनता कि उनकी पार्टी में कोई व्यक्ति उनके ही नाम से जो है महिलाओं का शोषण कर रहा है, उनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है? क्योंकि एक अल्पमत, मैं कहूंगी एक सेगमेंट है सोसाइटी की जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। मतलब 2 रूप देखिए कि एक तरफ वो लोक कल्याण, जन कल्याण की बातें करता है वो व्यक्ति, और दूसरी तरफ जन कल्याण में जो पैसे दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उसको प्राइवेट फर्म में बेचकर अपनी राजनीति करता है, अपने भ्रष्टाचार करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है, और अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है ममता बनर्जी द्वारा, तो 1 महीने तक इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी जैसी महिला मुख्यमंत्री जो बंगाल को लेकर अपनी आवाज हमेशा से बुलंद करती आई है, वो चुप है। इसी को लेकर भाजपा जो है समिति बिठा रही है, जांच करवा रही है। ये सबसे पहला झटका है जिसकी बात मैं आपको बता चुकी हूं। अब बताती हूं मैं आपको कि किस प्रकार से नुसरत जहां का क्या एंगल है इसमें। नुसरत जहां जो है वो एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है, बंगाल की राजनीति में एक्ट्रेस है, जाहिर तौर पर पता है सबको। लेकिन नुसरत जहां बशीरहाट जो संसदीय क्षेत्र है, वहां से सांसद भी है। सोचिए, वहां की सांसद महोदया जो है, इस विषय को लेकर कितना गंभीर उनको होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके इस विषय पर एक ट्वीट तक नहीं करती है। और तो और निजी जीवन के बारे में क्या बोले, वैलेंटाइन डे मना रही है, लेकिन एक ट्वीट तक बशीरहाट की घटना से संबंधित नहीं हुई, जबकि वो वहां की सांसद है। दूसरा बड़ा झटका है जो टीएमसी पर वार जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और तीसरा बहुत बड़ा झटका जो टीएमसी को मिला वो ये है कि मिमी चक्रवर्ती जो है वो भी एक जाना माना चेहरा और नाम है टीएमसी से, और साथ ही बंगाल में इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया है टीएमसी से, इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से।
मिमी चक्रवर्ती क्या कहती है? वो कहती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने उस इस्तीफे को जो है स्वीकारा नहीं है और इस पे बात करने की बात कही है कि इस इस्तीफे से संबंधित हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस्तीफा स्वीकारा नहीं है। एक के बाद एक जो झटका आप देख सकते हैं टीएमसी ममता बनर्जी को मिलते नजर आ रहा है। तो क्या जिस कॉन्फिडेंस में ममता बनर्जी कह रही थी कि हमें तो राहुल गांधी की जरूरत नहीं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले जीत सुनिश्चित करेगी, तो क्या ऐसे जीत सुनिश्चित होने वाली है कि आपके एक पार्टी के एक सांसद जो है वो रिजाइन दे देते हैं, दूसरे सांसद को पता भी नहीं कि क्या चल रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में, तीसरा सांसद है तो है लेकिन अब कितनी गुंडागर्दी कर रहा है, टीएमसी के से नाम जोड़कर जो है लोग बदनाम हो रहे हैं, आपके पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, आपके सिंबल को बदनाम कर रहे हैं, और आप लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। तो दीदी से ही सवाल बनता है बिल्कुल कि दीदी आप बात कर रही हैं कि राहुल गांधी की जरूरत नहीं, कांग्रेस की जरूरत नहीं, कांग्रेस उन राज्यों में ही सुनिश्चित कर ले जीत जिन पे उनकी जीत हुआ करती थी, तो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो दीदी आप बताइए मुझे कि टीएमसी की जीत ऐसे सुनिश्चित करने वाली है कि बंगाल में ही आप कहती हैं कि सारे ही बंगाल के जो भी संसदीय क्षेत्र है उसमें आप जीत सुनिश्चित कर पाएंगे अकेले खुद के दम पर, लेकिन यहाँ तो आपके खुद के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, एक सांसद चुप है और एक इंसान जो है महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके अपने आप को टीएमसी का बताता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या गुंडा राज चल रहा है दीदी, आपको जवाब देना होगा। फिलहाल आप लोग दीजिए मुझे जवाब कमेंट सेक्शन के जरिए, बताइए क्या लगता है आपको आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति किस ओर जो है मुड़ने वाली है और क्या हाल होने वाला है पश्चिम बंगाल का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। कमेंट कीजिए, हम तक अपनी जानकारी पहुंचाइए, अपनी राय पहुंचाइए। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।